नमस्कार। हिमाचल प्रदेश राजकीय महाविद्यालय प्राध्यापक संघ HGCT का हर वर्ष कम से कम एक स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग या जनरल हाउस आयोजित किया जाता है, जिसमें पूरे हिमाचल के सभी सरकारी कॉलेज से असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर इकट्ठे होकर यहाँ पूरे साल की जो गतिविधियाँ हैं उसके ऊपर मंथन करते हैं। आज हम गवर्नमेंट कॉलेज चौड़ा मैदान में पूरे हिमाचल से लगभग 200 कॉलेज प्रवक्ता इकट्ठे हुए हैं और कई मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। कॉलेज प्रोफेसर या कॉलेजेस को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के रेगुलेशन के द्वारा काम किया जाना होता है, जिसमें चाहे कॉलेज प्राध्यापकों की वर्किंग हो या कॉलेज प्राध्यापकों की प्रमोशन के एवेन्यूज़ हो, उन सब को UGC रेगुलेशन के आधार पर ही तय किया जाता है। इसके लिए हमारे बहुत से मुद्दे लंबित हैं विभाग से और सरकार से। 4 वर्षों से हमारी जो कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अंदर जो प्रमोशंस होती हैं, टाइम स्केल मिलते हैं 6,000 से 7,000, 7,000 से 8,000, 8,000 से 9,000, वो 4 वर्षों से नहीं मिले हैं। इससे हमारे प्राध्यापकों में एक निराशा का भाव आ जाता है। उसके लिए हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि कैसे ये DPC सरकार जल्दी से जल्दी करे। इसके साथ जो भी सेवानिवृत्त हो रहे हैं हमारे कर्मचारी, उनको लीव एनकैशमेंट मिलता है, जो 3 महीने के अंदर जो है वो लेना ही पड़ता है। और अगर उनकी पे रिवाइज हो रिटायरमेंट के बाद तो वो उसको रिवाइज नहीं कर सकते। मीन जो उनको 3 महीने के अंदर लेना होता है वो लेना ही पड़ता है, बाद में रिवाइज नहीं होता है। तो ऐसे हमारे बहुत से कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिनको कम से कम भी 7-8 लाख का एक मुश्त नुकसान हो रहा है, जो कभी भी उनके जीवन में उसकी रिकवरी नहीं हो सकती। इसके साथ यहाँ UGC से 2024-25 रेगुलेशन भी निकले हैं, लेकिन यहाँ 2018 का रेगुलेशन भी प्रपोज्ड है, लेकिन वो भी जो है वो अभी तक सरकार ने ठंडे बस्ते में उसको डाला गया है, तो उसको इम्प्लीमेंट में नहीं ला रही है। जो गवर्नमेंट कॉलेज के प्रमोशन के लिए जो API स्कोर है, रिसर्च वर्क के ऊपर बेस्ड होता है। इसके लिए जो हमारे कॉलेज के प्राध्यापक हैं उनको रिसर्च वर्क करना ही पड़ता है। तो कई अध्यापक हमारे ऐसे हैं जो नॉन PhD हैं, जिन्होंने PhD के ऊपर जाना है। पहले जो है स्टडी लीव मिलती थी फुल सैलरी के ऊपर, और अब सरकार ने एक नई नोटिफिकेशन निकाली है, जिसमें जो स्टडी लीव पे अगर कोई टीचर जाए, कोई एम्प्लॉय जाए, तो उसको केवल 40% ही सैलरी मिलेगी, और केवल डॉक्टर्स को इससे बाहर रखा है। तो हमारी सरकार से मांग है कि हमारा तो एक ये रिक्वायरमेंट है रिसर्च वर्क, और उसके लिए अगर अध्यापक रिसर्च के लिए PhD के लिए जाना चाहते हैं तो उनको फुल सैलरी दी जाए। तो हमारी ये मांग है। इसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय जो 2 बार साल में रेगुलर होते थे, वो अब 1 बार ही साल में रेगुलर हो रहे हैं। उससे उनको कम से कम 1-1.5 साल का नुकसान हो रहा है। तो ये सारी भरपाई हम चाहते हैं कि जो सरकार जल्दी से जल्दी ये हमारी मांगों को मांगे। इसके अलावा जो प्रोफेसर की पोस्ट है वो अभी तक भी नहीं UGC ने सबसे कई स्टेट में मिल गई है, मैक्सिमम स्टेट में। हिमाचल ही या 1-2 और स्टेट होगी जहां ये नहीं मिली है प्रोफेसर की पोस्ट। हम डिमांड करते हैं कि प्रोफेसर की पोस्ट भी मिले, और क्योंकि रिसर्च हमारा पार्ट है, तो अगर हमारी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में पास हुआ है कि जो रिसर्च सुपरवाइज़र है वो कॉलेज के टीचर बन सकते हैं PhD करवाने के लिए, लेकिन वो कुछ सब्जेक्टों में अनुमति दे रही है, बाकी में नहीं दे रही है। तो हम तो मांग कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से भी कि वो हमारी मांगों को माने और रिसर्च गाइडेंस के लिए कॉलेज टीचर को अलाउ करे। सरकार को भी इसमें बीच में आना चाहिए। इसके साथ अगर कोई हमारे टीचर और यूनिवर्सिटी से भी रिसर्च वर्क कराना चाहते हैं तो हमारे
जो डायरेक्टरेट ये से तो आपने रिसर्च का हवाला दिया, लेकिन बड़ा मुद्दा ये कि संस्थान ही सरकार बंद कर रही है, या तो प्रस्तावित है, तो उस मुद्दे पे आपका क्या रुख है? दूसरा वैकेंसी काफी है, उस पे क्या कहेंगे? बोले मैडम बोल रही है थोड़ा। एक्चुअली जो आपका जो प्रश्न आया है वो एनईपी की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके चलते आया है, क्योंकि एनईपी 2020 जो शिक्षा नीति आज के समय में हमारे देश में लागू है, इस नीति के जरिए बहुत सारे शिक्षण संस्थानों का मर्जर या फिर क्लस्टरिंग जो है वो प्रपोज है, या कुछ शिक्षण संस्थान उन्हें बंद करने का प्रपोजल भी है। वो एक तरह से एनईपी की अपना ही एक मतलब प्रोविजन है, उसके तहत ये सारा जो है सरकार कर रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एनईपी का इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी चालू है और कुछ कॉलेजेस को भी बंद करने का जो है वो प्रस्तावित हिमाचल प्रदेश के अंदर है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और इस सम्मेलन के जो परिणाम स्वरूप जो एक बात हम मीडिया के थ्रू कहना चाहते हैं अपने शिक्षा जो हमारा विभाग है उससे और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर सर से, कि हमें चाहिए कि आपका टीचर्स के साथ में और सरकार और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में एक डायलॉग स्थापित होना चाहिए। वो डायलॉग की उस कम्युनिकेशन की बहुत बड़ी कमी जो है वो हिमाचल प्रदेश में हो गई है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि प्राइमरी टीचर फेडरेशन के जो शिक्षक है उनको भी हड़ताल पे जाना पड़ रहा है। जो कॉलेज टीचर्स है उनको भी बहुत सारे इश्यूज का अभाव, जो हमारे इशू सॉल्व नहीं हो रहे हैं। जैसे कि सर ने अभी प्रमोशंस की बात की, 2009 में जो एम्प्लॉय कैडर में आया है हमारे कॉलेज कैडर में, आज दिन तक वो एक भी प्रमोशन, एक भी ग्रेड पे का इंक्रीमेंट उसको नहीं मिला है। तो आप समझ मांगे आप इनको लेकर आप सरकार से मिले हैं, शिक्षा मंत्री से मिले हैं या किसी इन मांगों को लेकर कम से कम ये जो कार्यकारिणी है ये 2023 में हमारे सितंबर महीने में इसका गठन हुआ था, उससे लेकर आज दिन तक कम से कम जो है हम 40 बार जगह जगह पे जो है मेमोरेंडम्स हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे जो ईएम है, सीएम सर है, उन सबको हम दे चुके हैं, लेकिन हमें उदासीनता ही मिली है। हम जो ये आज के समय में जो ये जर्नल हाउस भी हमने यहाँ पे कॉल किया है, हम आगे की रणनीति ही चॉक आउट करना चाहते हैं कि हम किस तरीके से जो है इस उदासीनता को तोड़ने के लिए जो है काम करेंगे संगठन की तरफ से, किस तरीके से इन मांगों को हम आगे लेके जाएंगे, क्योंकि मांगे बहुत है। आज के समय में जो दो बार रेगुलराइजेशन होती थी हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसको बंद करके सरकार ये नहीं चाहती कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज के अंदर कितना इनसिक्योरिटी जो है वो डाली है। आपने रेगुलराइजेशन भी बंद की, आपने 2023 बैच की इंक्रीमेंटें भी बंद की। 2023 बैच के जो टीचर्स हैं जो अभी इस वक्त जो 26-22 साल की उम्र में है, उनको पैटर्निटी लीव जैसा जो एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर प्रोविजन है, वो तक जो है इनके जो रूल्स है इनके सर्विस के उसके अंदर नहीं। आंदोलन की तरफ जाएंगे हम लोग आंदोलन की तरफ जाएंगे, उसकी रणनीति आज यहीं से चॉक आउट होगी। हम शाम को जो भी हमारा प्रेस रिलीज आप लोगों के पास आएगा वो यहीं से आपको हम उसके जरिए जो, क्योंकि अभी बहुत से हमारी इकाइयां बोलने के लिए जो है वो बची हैं, लेकिन एक जो इशू है हमारा बहुत ही अहम है, वो है हमारा 2 साल की चाइल्ड केयर लीव का। हम जानते हैं कि सारे जो हमारे कॉलेज के अंदर कम से कम 60% इस वक्त जो फीमेल एम्प्लॉयज है। पिछले वर्ष ही सुप्रीम कोर्ट से, हालांकि वो एक किसी केस के संदर्भ में ही वो जजमेंट निकल के आई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल बाकायदा प्रदेश सरकार को ये जो है डायरेक्शंस दिए थे कि आपको ये देखना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जो है वो किस तरह से एम्प्लॉयमेंट क्षेत्र में आती हैं, और जॉब करने के लिए हम उनको प्रॉपरली इंक्लूड भी करते हैं, क्योंकि समाज में जिस तरह की भूमिका है महिलाओं की, उनका परिवार को देखना होता है, बच्चों को देखना होता है। तो इस तरह से जो सरकार को जो उनकी प्रो फीमेल एम्प्लॉयज जो नीतियां हैं, उसके चलते चाइल्ड केयर लीव के प्रोविजन को रिवाइज करना, उसको रिविजिट करना चाहिए, उसके ऊपर सोचना चाहिए सरकार ने। लेकिन आधा जो है उस पूरी जो जजमेंट थी उसको मतलब जिनके लिए वो जजमेंट थी हमारे कॉलेज कैडर की ये मैम है, वो उसको तो हम स्वागत करते हैं कि आपने जिन हमारी महिलाओं के जो बच्चे हैं जो विकलांगता है उसके कारण उनको बहुत ज्यादा हार्डशिप्स आती हैं जॉब करने में, तो उनको जो है ये चाइल्ड केयर लीव दी गई, वो स्वागत योग्य था। लेकिन चाइल्ड केयर लीव के प्रोविजंस और इसकी आत्मा को अगर हम समझेंगे तो ये प्रत्येक फीमेल एम्प्लॉय को जो है दी जाती है, चाहे आप केंद्र सरकार में देख लें, आप जो है चंडीगढ़ यूटी में देख लें, आप चाहे उत्तर प्रदेश में देख लें, हरियाणा में देख लें, ये तो नॉर्थ के ही स्टेट्स हैं जहाँ पे मैं कह रही हूँ, पश्चिम बंगाल देख लें, बाकी आप राज्य देख लें, वहाँ पे 2 साल की चाइल्ड केयर लीव जो महिलाओं को दी जाती है,
तो ये एक इशू हमारी इस कॉन्फ्रेंस में बहुत ज्यादा जो मतलब मेन इशू थे हमारी कि हमारी प्रमोशनें हो विभाग के अंदर, हमारा जो है स्टडी लीव के ऊपर पैसे की हमारी तनख्वाह की कटौती ना हो, हमारा चाइल्ड केयर लीव जो है उसका प्रोविजन हो, हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज हैं उनको जो है आप हमारा मतलब 2 टाइम रेगुलराइजेशन और उनकी इंक्रीमेंटें बंद ना की जाए और कम से कम एंट्री लेवल की तनख्वाह जो है हमारे लेवल 10 की तनख्वाह जो उनको दी जाए। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं और उसी के साथ में कुछ एक मांगे हमारी जो यूनिवर्सिटी लेवल से है, क्योंकि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल ने जो हमारे कॉलेज के टीचर्स को रिसर्च वर्क कैरी करने के लिए पीएचडी गाइड बनाने की अनुमति लगभग अभी तक जो है तय कर दी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से ये अभी तक नहीं हुआ है। तो हमारी जो है ये मांग रहेगी कि ये प्रोविजन भी हो, लेकिन उसके साथ में एक और मांग जो है हमारी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल या फिर सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को लेकर है कि कॉलेज के इलेक्टेड नुमाइंदों में से रिप्रेजेंटेशन जो है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है वो यूनिवर्सिटीज के होनी चाहिए, ताकि हमारे जो इश्यूज है, जो हमारे टीचर्स के इश्यूज है वो हम डायरेक्टली रख पाए और उनमें चूक ना हो। और कई बार हम ये फील करते हैं अगर इश्यूज अच्छे से रखे जाते हैं तो प्रशासन या जो सरकार का प्रशासन है या फिर जो यूनिवर्सिटी का प्रशासन है उस चीज को समझेगा भी, तो वो नुमाइंदगी भी जो है हम लोग यहाँ से मतलब इस कॉन्फ्रेंस के जरिए उसका भी मांग करना चाहते हैं। एक जिस तरह से आपने कहा प्राथमिक शिक्षक भी आंदोलन कर रहे हैं, उन पे काफ़ी जो है वो कार्रवाई भी हुई है, 8 से 10 टीचर सस्पेंड भी हुए हैं। क्या आपका जो एसोसिएशन है उनको सपोर्ट कर रहा है और इस कार्रवाई को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जब कर्मचारी जायज मांग के लिए लड़ेगा और वो जनवादी तरीके से लड़ेगा, उस चीज को हम क्यों सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन हमारी प्रदेश सरकार से एक स्पेशल जो मैंने कहा एक कम्युनिकेशन गैप पूरे एम्प्लॉयज और शिक्षा विभाग के अंदर। आप देखिए किस तरह से जो है आप अटेंडेंस को लेकर उनको जो है मोबाइल के थ्रू अटेंडेंस लगाने का जो है प्रोविजन कर रहे हो। उसके बाद में हमारा जो मांग एक कॉलेज कैडर की भी है, जो हमारा डायरेक्टरेट है उसका जो डायरेक्टर है, हम नहीं चाहते कि वो आईएएस अधिकारी जो हो, क्योंकि हमारे कॉलेज से ही अक्सर जो है वो डायरेक्टरेट में हमारे एक टीचर ही मतलब प्रमोट होकर डायरेक्टर की पोजीशन पे आता था। तो वो हमारी पुरजोर मांग है, जो उनकी भी मांग है वो हमारी भी मांग है। हम नहीं चाहते कि आप ठीक है आप डायरेक्टरेट का जो है उसका आपने जो मतलब फिर से एक तरह से उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया, उसमें पीटीएफ के कुछ उनके अपने मुद्दे हैं उनको सुना जाए, लेकिन जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि हमारा जो है जो हमारी प्रमोशंस का एवेन्यू है कॉलेज टीचर्स का, हम प्रिंसिपल बनने के बाद ज्वाइंट डायरेक्टर या फिर एडिशनल डायरेक्टर या डायरेक्टर तक ही हमारी, वो भी बहुत कम टीचर्स जो है इतनी लंबी जॉब जो है कर पाते हैं, इस पोस्ट तक पहुंच पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि आईएएस जो है वो कभी भी डायरेक्टर ना बने। जो शिक्षण संस्थानों को और शिक्षा की व्यवस्था को समझने वाले जो लोग हैं वो इस एडमिनिस्ट्रेशन को आज दिन तक करते रहे हैं, बखूबी निभाते रहे हैं, वही जो है आगे भी होना चाहिए। और एक और मांग जो सोलन में जो हमारा SCRT है वहाँ पे बार बार उठ के आती है कि वहाँ पे कॉलेज के टीचर्स को जो है वो हटा देना चाहिए, वहाँ कॉलेज के कैडर से प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए। तो वो भी हमारा है कि उस व्यवस्था को भी चेंज ना किया जाए, क्योंकि SCRT ही नहीं, अगर आप NCRT भी देखोगे तो वहाँ पे कॉलेज के प्रोफेसर्स को डेप्यूटेशन पे लिया जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर्स काम करते हैं। और SCRT हमारे कॉलेज के टीचर्स से लेकर स्कूल के टीचर्स तक, लैब अटेंडेंट्स को लेकर जो है उनके ट्रेनिंग का प्रावधान करता है। तो जिस तरह की व्यवस्था जो सफल व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं को ना छेड़ा जाए। लेकिन आपके प्रश्न में मैं फिर से दोबारा आऊंगी, हमारी रिक्वेस्ट प्रदेश की सरकार से और हमारे शिक्षा विभाग से यही रहेगी कि जो नुमाइंदे हैं, चाहे वो कॉलेज कैडर के हैं, स्कूल के टीचर्स के नुमाइंदे हैं, नुमाइंदों से बातचीत करना ना छोड़े, क्योंकि अभी NEP का इम्प्लीमेंटेशन को लेकर जो है कॉलेज में NEP सरकार का तो सुनवाई कर नहीं रही। आपने कहा कि इतनी बार रिप्रेजेंटेशन दिए हैं, 40 बार आप सरकार चले तो गए। 40 बार, ये तो बहुत बड़ा एक आंकड़ा है। 40 बार आप मिले फिर भी कोई कार्रवाई नहीं, तो क्या आप खामोशी के साथ बैठे रहेंगे या फिर आंदोलन के लिए भी कोई आप आज लोग भी आंदोलन? इसी पीड़ा को लेकर हम अपने कैडर के पास आए हैं। ये नुमाइंदे हमारी प्रत्येक यूनिटों के नुमाइंदे हैं। अभी तक जो है जितनी हमारी डिस्कशन हुई, ऑलमोस्ट हाफ डिस्कशंस हुई हैं, लेकिन अगर हमें कैडर जो है जिस तरफ भी जाने के लिए कहेगा उसी तरफ हम जो, क्योंकि यहाँ से जनवादी तरीके से जो निर्णय होना है उसी निर्णय को हम लोग आगे मानेंगे। तो जहाँ यहाँ जो आदेश होगा, लेकिन NEP को लेकर मुझे 2 बातें ऐड करनी है, क्योंकि आपका माध्यम हमें दोबारा शिमला में मिलेगा नहीं। तो बात यह है कि NEP को लेकर जो इस वर्ष हमारे कॉलेज कैडर में भी NEP का इम्प्लीमेंटेशन की सरकार सुन रही है, सेमेस्टर सिस्टम करने की सुन रही है। हम लोगों ने बहुत कंस्ट्रक्टिव जो है एक ही मीटिंग आज दिन तक हुई, उसके बाद में ये औपचारिकताएं भी नहीं की गई है विभाग की तरफ से, लेकिन उसमें जब भी हमें मौका मिला हमने यही कहा कि देखिए हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थितियों के अकॉर्डिंग आप सेमेस्टर सिस्टम जो वो पहले भी फेलियर रहा है रूसा में,
इसीलिए एनईपी का मतलब ये नहीं है कि एनईपी एक डायनामिक पॉलिसी है, उसके कुछ प्रोविजंस आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कुछ आप किसी भी स्टेट में 100% एनईपी इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। या फिर दूसरी एक जो सेमेस्टर सिस्टम के विरोध में हम है, एक जो स्टूडेंट्स का एग्जिट और एंट्री है, आप देखोगे कि उससे इंडिसिप्लिन आएगा और एंट्री एग्जिट के कारण बहुत से छात्र जब शिक्षा से चले जाएंगे, कईयों का दोबारा आना भी नहीं होगा। इसलिए एंट्री एग्जिट सिस्टम के बजाय हम प्रदेश सरकार से चाहते हैं कि स्कॉलरशिप्स का प्रयोजन करें, स्टूडेंट्स पढ़ाई छोड़ने के बजाय पढ़ाई में बने हुए रहें और वो छोड़े ना। और 4 साल का सिस्टम इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यूनिवर्सिटियों को जो है अपना करिकुलम बनाना था, वो अभी तक नहीं बना है। लेकिन उससे भी ज्यादा 2 इंपॉर्टेंट चीजें मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहना चाहती हूँ कि पहली बात कि हमारे शिक्षण संस्थानों को अगर आप देखोगे, दाड़ला घाट यहीं पे थोड़ा सा दूर एक कॉलेज आपको रास्ते में आज हमने देखा, वो केवल जो है आपके शटर्स के अंदर चल रहा है। आप एनईपी के प्रोविजंस, इतने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस, इन सबका कैसे जो है आप इसको आमली जामा कैसे पहनाओगे? नीचे जब ये इम्प्लीमेंट होगा, अधिकारी तो ऑर्डर देंगे, लेकिन जब ये इम्प्लीमेंट होगा तो ये रूसा से भी ज्यादा क्योस जो है हमारे शिक्षण संस्थानों में करने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अभी तक रिसर्च की फैसिलिटीज नहीं है, आप किस तरह से 4 साल का जो है कोर्स चलाओगे? और दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी। आप देख रहे हो कि हमारे मैक्सिमम कॉलेज में एक सब्जेक्ट के ऊपर एक टीचर है और वो कम से कम 12 से 15 सब्जेक्टों को कैटर करता है। सर खुद जो है यहाँ पे खड़े हमारे जर्नलिज्म के टीचर है, आप इस कॉलेज में और जर्नलिज्म का टीचर नहीं है। तो आप जर्नलिज्म के सब्जेक्ट गिन लीजिए फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक। आप बताइए, आप ये नहीं मान रहे, अभी हमारे बीच में यहाँ से एक मैडम बोल के गई हैं कि आपके 15 एक्सपर्ट्स का काम एक एक्सपर्ट टीचर कर रहा है। टीचर चलो आपके सारे सब्जेक्टों में एक्सपर्ट है, लेकिन जहाँ आपको इतने टीचर चाहिए, इतने सब्जेक्टों को पढ़ाने के लिए, आपके पास केवल एक ही टीचर है। आप उसके वर्कलोड का, आप उसकी क्षमताओं को, मतलब आप एक टीचर को भी मतलब डिसरेस्ट में डालते हो जब आप उसको सही कंडीशंस नहीं देते हो काम करने के। तो एनईपी कैसे करेंगे? तो ये सवाल हमारे प्रदेश सरकार से 1 साल पहले हमने अपोज किया था। इस एक पूरी साल में केवल और केवल यूनिवर्सिटी की तरफ से 1 साल का करिकुलम डिजाइन होने के अलावा किसी तरह का काम जो है वो एनईपी इम्प्लीमेंटेशन के लिए नहीं हुआ है। तो वो हमारा रहेगा कि इसमें भी डायलॉग जो है वो सरकार स्थापित करे, विभाग स्थापित करे और जो लूप ग्रे एरियाज है उनको आइडेंटिफाई करके टीचर्स भी रिक्रूट किए जाए। ये मतलब हमारी तरफ से मांग रहे हैं।